समझ में नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहनूं। गोलू के पापा को तो रेड कलर पसंद है, चलो रेड ही पहन लूँगी। सिंजारे पे ये साड़ी पहन लूँगी, ये इसके साथ बैंगल्स हो जाएगी मैचिंग की। अरे नीतू बेटा, अरे नीतू, अरे रोज तो यहाँ बैठी रहती है, कहाँ चली गई? अरे गेट बंद करके सो गई क्या? अरे नीतू बिटिया, अरे बेटा सो गई क्या? अरे आंटी सोई नहीं, अंदर आ जाओ गेट खोल के। अरे शकुंतला आंटी आ जाओ आ जाओ। अरे मैं सोची तू बाहर बैठी रहती है रोज, तो वही मिल जाएगी, तू तो अंदर। अरे आंटी अरे बस अभी अच्छा, आई थी 10 मिनट पहले ही अंदर तेरे है। भी ये सिंजारा आया है क्या? सबके आ रहा है बेटा, मेरे भी आया था तो ये लेके आई हूँ, मिठाई लेके आई हूँ। मैं सोची चलो नीतू बिटिया को दे आऊँ। ये तो थैंक यू आंटी मिठाई के लिए। तो तेरी इतनी सारी साड़ियाँ अच्छी आई हैं, मेरे वाले से अच्छा आया तेरे तो। अरे नहीं अरे आंटी। सच में तेरे तो 2 भाई है, मेरे तो 1 भाई है। और मैंने तो नीतू इतनी बार बोल दिया, अब बेटियां हो गई, 2 बेटियां हैं तो उनके लिए भेजता है। अरे इतनी बड़ी एज में क्या सिंजारा, तेरे जैसी छोटी बच्चियों की हत्ता है सिंजारा। लेकिन वो ना तो मेरी भाभी मानती है ना मेरा भैया, बोलता है बेटियों के लिए लेके आऊँगा तो 2 बहनें उनके लिए पहले लेके आऊँगा। चलो भाई, तो 2 साड़ियाँ, अच्छी साड़ियाँ भेजिए, आना दिखाऊंगी। बहुत अच्छी भेजता है, साड़ी वगैरह पहनने वाली देता है वैसे। अरे आंटी आप खुश नसीब हो जो आपके सिंजारा है, और आपके भाई भी अच्छे हैं जो आपको इतना मानते हैं। अरे तो क्या तेरे भी तो ये तेरे तो और ही अच्छा है बेटा। अरे आंटी आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरे सिंजारा नहीं आया। अच्छा, ये सिंजारा गोलू के पापा ने मेरे को साड़ियाँ ला के दी थी। अच्छा, अभी फेस्टिवल स्टार्ट हो गए ना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिंजारा तो आएगा नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ ले आती हूँ। तो आप मुझे बताओ कि मैं सिंजारे पे कौन सी पहनूं। तू ये क्या बोल रही है? सिंजारा नहीं आएगा? आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? अभी तो तेरी तू कितनी बड़ी हुई, 3 साल हुए हैं शादी हुई है। अरे क्यों नहीं आएगा सिंजारा? शायद पिछली बार मेरी याद नहीं, पिछली बार आया था क्या तेरे सिंजारा? अरे नहीं आंटी मेरे सिंजारा नहीं आता। क्यों? अरे तेरा तो 1 भाई तो मैंने एक दिन वो किससे, वो ललिता बोल रही थी हाँ, शायद। अच्छा बिजनेस है मेरे भाई का, आपने पैसे सही वाला सुना है है। बड़ा, हाँ। बड़े वाला भाई तो, और वो 1 भाई और है छोटा, 2 भाई है तेरे तो। अरे आंटी सब कुछ अच्छा है, 2 भाई है मेरे, और आपको पता है बड़े वाला भाई तो अपना हाँ। पैसे वाला है, और छोटे वाला भाई थोड़ा कम कमाता है। अरे तो फिर सिंजारा क्यों नहीं भेजता? वो इतने पैसे वाला है तो। अरे आंटी आप भी दुखती रग पे हाथ फेर रहे हो। अरे तो क्या हो गया? कोई बात हो गई क्या बेटा? ऐसे कोई भाई बहनों में बात हो गई तो बेटा उसको भूल के, ऐसे इन चीजों को, ऐसे ये त्योहार वगैरह होते हैं तो भूल जानी चाहिए। अरे कुछ बोल दिया क्या तूने भाई को? अरे नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, बड़े वाले भाई को तो आप जानते ही हो ना। अरे हाँ, देखा था मैंने तो। हाँ तो वो कभी मुझे बहन मानता ही नहीं है, वो कोई कांटेक्ट में नहीं है ना, मुझे फोन करता है, एटलीस्ट मुझसे राखी ही नहीं बंधवाता। अरे राखी भी नहीं बंधवाता तेरा भाई? अरे उनको टाइम कहाँ है हमारे लिए, मेरी बहन के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको टाइम नहीं है तो फिर अब मैं क्यों पीछे पड़ूं बार बार। तो पिछले 2-3 साल से जब से मम्मी गई ना, तब से सिंजारा विंजारा सब बंद है। अरे तो बेटा एक छोटा भाई और है, वो भेज दे, उसको टाइम नहीं है तो, वो नहीं माने तो। अरे आंटी छोटा भाई तो लाखों में एक है, लेकिन किस्मत भी तो साथ दे तब ना। अब आपको पता है उसके वैसे भी दिक्कत थी पहले से, पैसे की थोड़ी सी, और फिर बीच में जॉब छूट गई, तो अभी उसके पास जॉब भी नहीं है, तो उनको किस मुंह से कहूँ। पिछली बार भाभी ने मुझे कहा कि आपके सिंजारा ले आती हूँ, छोटी वाली भाभी ने। अच्छा, तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। अरे तो बेटा मना क्यों किया सिंजारे के लिए? अरे आंटी आपने देखा नहीं है उनके घर की हालत, मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ, बहुत बुरी हालत है उनके घर की। और इतना बच्चों की पढ़ाई, 3 बच्चे, तीनों बड़े हो गए, पढ़ाई का खर्चा, उनकी शादियाँ करना, तो मैं तो देखती हूँ तो मतलब मुश्किल हो जाता है मेरा वहाँ से कदम उठाना। देख लो, अब भगवान भी देखो ना, कितना अच्छा मेरा भाई है, बहुत मुझे सपोर्ट करता है मेंटली। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो मुझे कॉल नहीं करता, लेकिन मैं उनको किस मुंह से कहूँ कि मुझे सिंजारा भेजो। अरे उनके घर पे खाने के लाले खुद के घर पे पड़े, वो मुझे क्या सिंजारा भेजेंगे। अरे बेटा नहीं, फिर उससे तो मत मंगवाना, वो तो वैसे पैसे अरे नहीं आंटी मैं खुद ही मना कर देती हूँ। अरे बेटा तूने सही किया, लेकिन गलती वो बड़े वाले की है बेटा, उसके पास इतने पैसे हैं और बहन की तरफ से उसके लिए 1 रुपया नहीं है, तो ऐसे कोई मतलब नहीं। कॉल अटेंड नहीं करता, मैं कॉल करती हूँ, हे भगवान। रक्षाबंधन पे कॉल करती हूँ, उठाता नहीं है। राखी बांधने पिछली बार नहीं गई तो उसने 1 बार भी नहीं पूछा कि क्यों नहीं आए। अरे वो तो भाभी भी नहीं बोलती क्या? अरे बस उसी का तो सब कुछ है, भैया तो पहले फिर भी ठीक था, वो भाभी ने आके अरे सब बेटा कुछ फिर बता छोड़, मैंने तो तेरे तो फिर वो तेरे को और परेशान कर दिया। मैं अरे नहीं सोची आंटी तेरा कुछ नहीं, सिंजारा बस आया। गोलू के पापा थोड़ा सपोर्ट करते तो वो ही लेके आए थे ये अरे साड़ियाँ। तो कोई मैंने बात बोल नहीं दी बेटा, थी। यहाँ घर में तेरा जो घर है आई है, यहाँ से पहन ले, सिंजारा ही है, ये भी सिंजारा ही है। आंटी ये पहन लो तीज पे। अरे अच्छी लगेगी बेटा, पहन लेना, मेहंदी वगैरह लगाना ऐसे। और बेटा वो छोटे वाले को तो तू परेशान भी मत करना, वो अरे नहीं इतना आंटी नहीं सही मंगवाऊंगी। किया तूने मना करके।
समझदार है तो। अब मैं तो मेरे पास से ही लेके पहन लेती हूँ। कोई बात नहीं, रक्षाबंधन पे तो जाया कर, एक राखी तो बांध के आया कर शगुन के नाम से। ऐसे 2 रुपए ले आना, लेकिन भाई की राखी तो बांधना। करती हूँ, भाई इस बार बहन फिर का। से कॉल करूंगी, अगर अटेंड करेगा तो जरूर जाऊंगी। अरे छोटे वाले के, बड़े वाला तो नहीं करेगा, वो पैसे घमंड में ही है वो तो। लेकिन छोटे वाले की राखी बांधना, भाई बहन का प्यार होता है, रक्षा सूत्र होता है राखी तो। चलो आंटी आपके लिए चाय अरे बना नहीं देती बेटा, हूँ चाय मैं। नहीं पीऊंगी, और भी देके आने हैं। मैं सोची चलो नीतू बिटिया को दे आऊं। अरे इतनी सारी मिठाई आंटी। अरे खूब सारी, मैं बोल रही हूँ मेरा भाई खूब सारी भेजता है। अब देख तेरा भाई तो, तू इतनी छोटी एज में है तभी नहीं भेजता, और मेरा अम्मा कितनी बड़ी हो गई तो भी जबरदस्ती भेजता, मना करते करते नहीं। अरे आंटी आप नहीं। भाग्यशाली हो सच में, जो आपको आपके भाई इतने लाइक करते हैं। अरे बेटा अब चल, फिर वो झूले डलेंगे तो चलेंगे फिर। हाँ ठीक है आंटी, आप बुला लेना, मुझे कॉल कर लेना। अरे बुला लूंगी, ये साड़ी वगैरह तैयार करना, अच्छे से तैयार होना बेटा ऐसे, और मायूस मत हो ऐसे, भगवान का दिया सब कुछ है। अरे फेस्टिवल पे तो लोग कुछ ना कुछ खपाते ही रहते हैं सारा। चलो ये लिस्ट बना के गोलू के पापा को दे दूंगी। अरे कॉल किसका आ रहा है ये? भाभी का। हेलो नीतू दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते भाभी, नमस्ते, कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, क्या कर रहे हो दीदी? अरे बस कुछ नहीं भाभी, वो सिंजारा और तीज आ रही ना, तो उसकी फेस्टिवल की तैयारियां ही कर रही, थोड़ी सी लिस्ट बना रही थी। अरे दीदी मैं 2-3 दिन से ऐसे ही सोच रही थी, इस बार आपके लिए सिंजारा भेज दूं। पिछली बार भी दीदी आपने मना कर दिया था, इस बार मना मत करना दीदी। अरे भाभी आप समझते क्यों नहीं हो? अरे दीदी क्या समझना, मैं मार्केट से नहीं लेके आऊंगी, आपको यही तो है ना, आपके भैया के खर्चा नहीं लगे, वो कम कमाते हैं, चलो बच्चों के खर्चा लगता है। लेकिन वो मेरी मम्मी ने एक साड़ी दी थी लेरिए की, देखी तो मैं सोची चलो नीतू दीदी को सिंजारे के लिए ये साड़ी दे आऊंगी। अच्छी पहनने वाली साड़ी है, ज्यादा हेवी तो नहीं है अरे दीदी। भाभी सब कुछ आपका दिया हुआ ही तो है, आप क्यों टेंशन लेते हो? सब कुछ आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। अरे नहीं दीदी, दिया हुआ क्या, कुछ ही नहीं दिया, बस क्या देते हैं दीदी, एक रक्षाबंधन पे। सुनो मेरी बात, आपको कुछ नहीं लाना। अभी तो को सिंजारा है, वैसे मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, और आपकी दी हुई पहले पिछली जो आपने रक्षाबंधन पे दी थी, आपको ज्यादा ही, तो मैं वो साड़ी पहन लूंगी। और रही बात आपसे मिलने की, तो मैं खुद आ रही हूँ रक्षाबंधन पे, तब दे देना मुझे आप साड़ी। दीदी आप ऐसे क्यों करते हो, रक्षाबंधन पे एक साड़ी लेते हो और 50 रुपए लेते हो। अरे दीदी क्यों करते हो, कितना खर्चा करते हो आप, कितने तो अपने भतीजे भतीजी के लिए ड्रेसें वगैरह लाते हो, और कुछ तो हमारा भी हक बनता है, ऐसे मानती हूँ। भाभी सारा हक आपका है, आप चिंता क्यों करते हो? एक बार भैया को ठीक होके और अच्छा कमाने दो, एक बार अच्छी जॉब पकड़ने दो, फिर देखना मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ननद हूँ मैं आपकी। अरे अच्छा कमाएंगी तो आपको सबसे पहले देंगे, एक ही तो बहन है, क्यों हाँ, नहीं? तो मैंने पूरा हिसाब लिख रखा है, आपसे सारी चीजें लेनी है मुझे। अरे दीदी बस मेरा भाई खूब जिए, खूब कमाए, मेरे भतीजे भतीजे सब ठीक रहे। आप तो भैया का ध्यान रखो। आपके भैया कल ही बोल रहे थे कि नीतू मेरे लिए कितना सोचती है, कितना करती है, इतना तो मेरा बड़ा भाई है, कभी पूछता भी नहीं है, वो कितना मेरे लिए करती है। अरे कुछ नहीं भाभी, सब बड़ों का आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और सुनो, फेस्टिवल पे अच्छे से तैयार होना। अरे हाँ दीदी, वो तो मेरे पास पड़ी है साड़ी, लेरिए की साड़ी, वो पहन लूंगी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि इस बार मैं आपके लिए सिंजारा लेके। अरे कुछ नहीं, आप कुछ नहीं लाना, मैं आ रही हूँ रक्षाबंधन पे, बताए ना आपको। ठीक है दीदी, फिर ठीक है भाभी, बाय बाय। कितना सोचती है भाभी मेरे लिए, तो जिसके पास सब कुछ है वो तो कुछ भी नहीं सोच रहा, कुछ बहन के बारे में उसको ख्याल ही नहीं कि बहन कहाँ है, भाई कहाँ है। और भगवान ने देखो क्या विडम्बना है, छोटा भाई सब कुछ सोच रहा है लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं है। भगवान करे बस मेरे भाई सही सलामत रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। मेरा भाई ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। अरे नीतू दीदी का घर तो आ गया, लेकिन पता नहीं नीतू दीदी की साड़ी पसंद आएगी, उन्होंने मना भी कर दिया था। चलिए दीदी तो यहीं बैठे हैं, शायद डांटेंगे वो कि मना करने के बाद भी क्यों लेके आई, और साड़ी भी इतनी हेवी नहीं है। नीतू दीदी। भाभी? अरे हाँ नीतू दीदी मैं। अरे आओ भाभी आओ। अरे भाभी ना कोई कॉल ना कोई खबर। अरे दीदी बस ऐसे ही। क्या अखबार पढ़ रहे हो क्या? हाँ। और भाभी मार्केट आए थे क्या? अरे मैं बाद में बताऊंगी, और बताओ कैसे हो? अरे मैं तो अच्छी हूँ भाभी, आप बताओ आप कैसे हो? भैया सब ठीक है? अरे सब ठीक है। बच्चे कहाँ है? वो गोलू कहाँ गया? गोलू तो पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, और जीजा जी? जीजा जी ड्यूटी, इस टाइम तो ड्यूटी रहते हैं, आपको पता है। अच्छा। अरे मैं तो ऐसे ही आ गई, ऐसे मिल गया मेरे को टाइम, मैं सोची आपकी याद आ रही है तो आप तो रक्षाबंधन पे आओगे तो पहले ही मिलना था, तो ऐसे ही आ गई। अरे वो तो अच्छा किया भाभी, मैं तो सोच ही रही थी, मैंने कहा भाभी इधर सब्जी उब्जी लेने आती तो कभी आ जाए, लेकिन फिर मैंने भैया के पास भी रहना। अरे दीदी देखो सुनो, आप पहले ये बताओ कि मेरे को डांटोगे नहीं ना?
गुस्सा मत करना। अरे मैं क्यों गुस्सा करूंगी भाभी आप पे? ये तो आपके सिंगारे की साड़ी है और इसमें सूजी के लड्डू हैं, मिठाई है। अरे भाभी आप कुछ ही मत बोलना दीदी प्लीज, ये छोटा सा गरीब की तरफ से छोटा सा। अरे भाभी ऐसी बात नहीं, मैंने आपको मना किया था, क्यों आप इतना खर्चा करते हो? अरे क्यों घर की तरफ नहीं देखते भाभी? आपको पता है ना आपके घर की स्थिति। अरे दीदी मैं मार्केट से नहीं लेके आई, ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी थोड़े दिन पहले, तो मेरे पास इस कलर की साड़ी है और दीदी मेरी बहुत इच्छा थी। और ये सूजी के लड्डू मैंने परसों बनाए थे, तो कल शाम को आपके भैया खा रहे थे तो बोले, खाते खाते बोले ये सूजी के लड्डू तो नीतू जीजी को भी बहुत पसंद है। तो उस टाइम से और दीदी मेरी बिल्कुल माँ के हाथ जैसी खुशबू है इसमें तो। अरे हाँ मम्मी जी ऐसे ही तो बनाते थे। अरे भाभी चलो आप आए हो तो मैंने आपका मान रख लिया, ये मैं रख लेती हूँ। ये साड़ी आपको पहननी पड़ेगी। अरे आपको आपकी मम्मी देती कितनी है, आप पहनो आराम से। अरे दीदी मेरे पास है इस कलर की साड़ी, नहीं मैं आपके लिए लेके आई हूँ दीदी। अरे नहीं भाभी प्लीज, अरे आप समझा करो ना, आप क्यों नहीं समझते? आप मत करो ऐसा सब। अरे दीदी इसका मतलब तो ये हुआ कि हम गरीब है तो आप गरीबों की कुछ भी चीज नहीं लेते, आपको पसंद नहीं आती। अरे मैं मानती हूँ बड़े भैया की तरह हमारे पास गाड़ी बंगला पैसे वो नहीं है, लेकिन दीदी आपके लिए प्यार मान सम्मान वो सब है, वो सब हम जरूर निभाएंगे दीदी, पैसे नहीं है। अरे भाभी आप समझते क्यों नहीं हो? ये आपका मान सम्मान मेरी सर आंखों में, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए हो। अरे दीदी अच्छा लगा तो रख लो, ये साड़ी पहननी पड़ेगी आपको। ये एक गरीब भाभी की तरफ से छोटा सा तोहफा, इसको रख लो आप। और ये सूजी के लड्डू मेरे पास पीनी घेवर के पैसे नहीं है, लेकिन ये छोटा सा मिठाई का गिफ्ट तो दे सकती हूँ ना। भाभी आपको पता नहीं आज मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। मम्मी के जाने के बाद में आप सिंजारा लेके आए हो, मैं भी सबको दिखाऊंगी कि मेरी भाभी ने सिंजारा दिया है मुझे। अरे दीदी मैं समझती हूँ आप हमेशा मना, पिछली बार भी मना कर दिया। अरे सबकी होता है, मानती हूँ मायके की याद आती है, भैया भाभी की भी याद आती है, मम्मी की भी याद आती है, जब ये त्योहार वगैरह आते हैं तो सबकी याद आती है। और आप तो इतने समझदार हो भैया की ये परिस्थिति देख के आप मना कर देते हो, लेकिन जो दिल में जो बात है वो मैं समझती हूँ दीदी। इसलिए कल शाम को आपके भैया ने बोला कि नीतू दीदी को अब मैं तो जा नहीं सकता और तू जाके ये मिठाई और ये साड़ी जरूर दे के आ। पता है भाभी, शायद भैया मेरे दिल की बात समझते हैं। कल शाम को आपसे बात हुई ना तो इतना रोना आया, इतना रोना आया कि सबके सिंजारा आता, मेरे नहीं आ रहा। अरे दीदी तुम मना क्यों किया, फिर बोल देते ना। मेरे भाई की हालत देख के मैंने क्या बताऊं। अरे दीदी वो सब भाभी आपका प्यार देख के सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चाहे आप मान सम्मान से, चाहे आप मुझे 5 रुपए दो, लेकिन ऐसे लगता है कि हाँ मेरा पीहर है, मुझे कोई याद करता है, मैं कुछ छोड़ के आई हूँ वहाँ पे। अरे दीदी ये सब सोच समझ करके तो ये लेके आई हूँ, और ये भाभी का और भैया का प्यार हमेशा कभी कम नहीं होगा। हाँ मानती हूँ पैसे लाइफ में होंगे या नहीं होंगे वो मैं नहीं बोल रही, लेकिन ये प्यार इस ननद के लिए कभी कम नहीं होगा। अरे भाभी आपका ये सिंजारा तो लाखों करोड़ों रुपए से भी महंगा है। सच में? हाँ, ये सिंजारा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और सुनो, अब आपने ये एक बार दे दिया तो अब हर बार आपको मेरे लिए सूजी के लड्डू बना के लाने पड़ेंगे। अरे हर बार लेके आऊंगी सिंजारे पे साड़ी और ये सूजी के लड्डू, क्यों नहीं लेके आऊंगी। भाभी मैं तो सच में धन्य हो गई ये सिंजारा लेकर के। अभी सब मेरे पड़ोसियों को, कॉलोनी वालों को, सबको दिखाऊंगी अरे कि मेरे लाखों करोड़ों से भी महंगी भाभी ने मेरे लिए सिंजारा भेजा है। बस भाभी आपसे एक ही बात करना चाहूंगी कि आपने जैसे ही प्यार इस बार दिया ना, ऐसा प्यार हमेशा बनाए रखना, इस ननद को हमेशा याद रखना आप। अरे दीदी कभी कभी नहीं आएगी इस प्यार में, ये आज मैं आपसे वादा करती हूँ। चलो भाभी मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, चाय पियेंगे अंदर। चलो अब मैं चलती हूँ, लेट हो जाएगी मैं। अरे भाभी और रक्षाबंधन पे जरूर आना। अरे भाभी चले तो जाना, लेकिन मेरे जैसी बहुत सी नंदे जो बिना सिंजारे की रहती है, भाई बहुत पैसे वाले होते हैं, तो उनको तो 2 बात बता दूं मैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मेरी गरीब भाभी सिंजारा लेके आई, लेकिन मैं कहूंगी ये मेरी भाभी गरीब नहीं है, ये लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले से भी ज्यादा बेटर मैं इसको मानती हूँ कि इन्होंने मेरा मान सम्मान रखा, मेरी इज्जत रखी। और ससुराल में देखो बेटी जो रहती है वो एक इज्जत की भूखी रहती है कि उसके पीहर से एक गुड़ की डली भी आ जाए तो वो खुश हो जाती है। तो मेरी भाभी तो सूजी के लड्डू लेके आई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी सिंजारा।